बच्चों आज हम लोग एक चर का द्विघात समीकरण का एक्सरसाइज 4 करेंगे। एक्सरसाइज 4, ठीक है। इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें हमको निकालना है कि विभेदक क्या है। विभेदक हमको ज्ञात करना है, ठीक है। अब विभेदक क्या होता है पहले मैं आप लोग को बता दूं। ax² + bx + c बराबर 0 ये वर्ग समीकरण का मानक रूप है। तो इसका विभेदक d जो होता है उसका मान होता है b² - 4ac, ठीक है। ये जो विभेदक होता है ये मूलों की प्रकृति को डिसाइड करता है कि मूल की प्रकृति इस वर्ग समीकरण का मूल कैसा होगा। उसका नेचर, उसकी प्रकृति को डिसाइड कौन करता है? d, इसलिए इसको विभेदक कहा जाता है। तो जब d का मान 0 होता है तब वर्ग समीकरण के मूल जो होते हैं वो वास्तविक होते हैं और समान होते हैं। वास्तविक होते हैं और समान होते हैं, ठीक है। अब जब d जो होता है वो 0 से छोटा होता है, आप इमेजिन करिए कि 0 से छोटी कौन सी संख्या होती है, तो वो संख्या है जो ऋणात्मक होती है। यानी d जब ऋणात्मक होता है तब मूल जो होते हैं वो काल्पनिक हो जाते हैं। मूल काल्पनिक होते हैं और समान नहीं होते हैं, वो असमान होते हैं। काल्पनिक और असमान होते हैं, ठीक है। और जब d > 0 होता है, 0 से बड़ा होना मतलब पॉजिटिव संख्या होना यानी धनात्मक संख्या होना। जब मूल 0 से बड़े होते हैं यानी कि धनात्मक होते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये ऋणात्मक है और यहाँ पर धनात्मक। तो धनात्मक होते हैं तो मूल क्या होंगे? वास्तविक होंगे। मूल होते हैं वास्तविक और असमान होते हैं, ठीक है। ये क्यों होते हैं ये भी मैं समझा देती हूँ कि जब वर्ग समीकरण मानक रूप में लिख के ABC की वैल्यू निकाल लेते हैं तब x का मान आता है -b ± अंडर रूट के अंदर b² - 4ac/2a, ठीक है। तो ये x का वैल्यू होता है -b ± अंडर रूट b² - 4ac/2a। जो अंडर रूट के अंदर वाली संख्या है यानी कि b² - 4ac, इसी को हम कहते हैं d यानी कि विभेदक। इसी को विभेदक कहा जाता है। जब ये वैल्यू 0 आ जाएगी, आप सोचिए ज़रा, अगर इसके अंदर की वैल्यू 0 आ गई तो 0 का वर्गमूल कितना होगा? 0। तो -b में 0 जुड़ेगा और 0 घटेगा तो कोई मतलब नहीं, एक ही चीज़ आएगा, -b ही आएगा। तो दोनों मूल क्या हो जाएंगे? -b में 0 जोड़ेंगे तो भी -b/2a होगा और 0 घटाएंगे तब भी -b/2a होगा। यानी कि मूल वास्तविक और समान होते हैं जब d 0 होता है। जब d <0 होता है, अब देखिए ये <0 है यानी कि ऋणात्मक संख्या हो गई। अब अंडर रूट के अंदर एक ऋणात्मक संख्या है, यानी कोई, क्या आपको ऐसी संख्या पता है कि उसका वर्ग करने से ऋणात्मक संख्या आ जाए? तो हमें तो ऐसी कोई संख्या पता नहीं है। तो हम कहते हैं कि मूल क्या होंगे? काल्पनिक होंगे। तो इस चीज़ को काल्पनिक चीज़ मानेंगे और इसको एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे तो दो अलग अलग हमें मूल प्राप्त होंगे। तो इस स्थिति में जब d <0 होता है यानी कि नेगेटिव होता है तो हम कहते हैं कि मूल काल्पनिक और असमान होंगे। अब यहाँ पर देखिए कि जो d है वो <0 यानी कि धनात्मक संख्या आ गई। तो अगर ये धनात्मक संख्या तो उसका अंडर रूट कुछ न कुछ संख्या होगी। उस कुछ न कुछ संख्या को -b में एक बार प्लस करेंगे तो एक अलग संख्या मिलेगी और माइनस करेंगे तो दूसरी संख्या मिलेगी। तो इस स्थिति में इसका धनात्मक संख्या का अंडर रूट तो निकाला जा सकता है। तो मूल क्या हो गए? वास्तविक होंगे और एक बार प्लस और एक बार माइनस करने से दोनों अलग अलग प्राप्त हो जाएंगे यानी कि मूल असमान होंगे। तो बच्चों ये है विभेदक की प्रकृति के बारे में। अब जो क्वेश्चन नंबर 1 में ओनली हमको विभेदक पूछा है और क्वेश्चन नंबर 2 में हमको मूलों की प्रकृति पूछा है, तो हम दोनों इसी तरीके से ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम करते हैं। मैं इसको मिटा दे रही हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है? x² - 4x + 2 = 0।
हमको ओनली विभेदक ज्ञात करना है। तो विभेदक का फॉर्मूला होता है ये वाला, ये फॉर्मूला आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे आपको वो सूत्र विधि से x का वैल्यू निकालना पता है तो विभेदक निकालने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब कंपेयर करना है इस समीकरण से इसका, तो a का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पर, a का वैल्यू है 1, b का वैल्यू जो x के साथ गुणा है वो b कहलाता है, यानी b का वैल्यू हो गया -4। उसके बाद c का वैल्यू कितना है 2, तो c का वैल्यू हो गया 2। a b c मिल गया। अब हम d निकाल लेते हैं, b स्क्वायर -4ac यानी कि -4 का स्क्वायर -4 × 1 × 2, तो ये कितना आ जाएगा देखिए, -4 का स्क्वायर यानी 4 चौक 16 और ये 4 दूनी 8, यानी आपको क्या मिला 8। अब बताइए कि जो 8 है वो धनात्मक संख्या है कि ऋणात्मक है कि ज़ीरो है। तो हम ये देखते हैं कि ये धनात्मक संख्या है। धनात्मक संख्या को हम क्या लिखते हैं, d इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो खैर ये तो इस सवाल में नहीं निकालना है, इसलिए अपन यहीं तक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ विभेदक ज्ञात करना है तो आपका बस इतना मान निकालने का आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ये 2 नंबर का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, तो विभेदक निकालने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं, क्योंकि ये वीडियो है और आप लोग पॉज करके देख सकते हैं, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा देर रुकूंगी नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखते हैं। क्वेश्चन 2 में हमको मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। मूलों की प्रकृति हमको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम इसका। मान लो सेकंड का सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, 2x² + 2x + 2 = 0। ये क्वेश्चन मैंने अचानक से अभी ले लिया है, तो देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। ठीक है, हम कंपेयर करेंगे ax² + bx + c बराबर 0 से। तो हम देखते हैं कि a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू कितनी है 2 और c की वैल्यू भी यहाँ पर 2 है। ठीक है, अब विभेदक का फॉर्मूला लगाएंगे। d बराबर होता है b² - 4ac। इसमें वैल्यूज़ रख देते हैं, तो 2² - 4 × 2 × 2, तो ये आ गया 2 दूनी 4 - 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो 4 में से देखिए 1 + 1 माइनस है तो घटाना तो पड़ेगा। 16 में से 4 गया 12, लेकिन बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस होने की वजह से ये माइनस हो गया। तो अब देखिए d का वैल्यू ऋणात्मक आ गया, यानी कि d जो है वो <0 हो गई, माने 0 से छोटी हो गई। ठीक है, तो d जब 0 से छोटी होती है यानी कि नेगेटिव आ गया, तो इसका मतलब हमारे मूल कैसे होंगे, जो मैं अभी शुरू में बताई कि मूल होंगे काल्पनिक। जब नेगेटिव नंबर आ जाता है d का तो मूल काल्पनिक होते हैं, मूल काल्पनिक तथा असमान होंगे। ठीक है बच्चों, तो अगर कभी भी आपको मूलों की प्रकृति के बारे में पूछा जाता है तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ d का वैल्यू निकालना है और देखना है कि वो धनात्मक है कि ऋणात्मक है कि 0 है। और जो मैं पहले आप लोग को बताई बस उसको लिख देना है। जैसे यहाँ पर <0 है तो मैंने लिख दिया कि मूल काल्पनिक तथा असमान होंगे। तो ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको k की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसको मैं मिटा देती हूँ। क्वेश्चन 3 में आपको k की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो कोई एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, जैसे कि मान लो तीसरा का मैं तीसरा क्वेश्चन लेती हूँ। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, 2x² + kx, 2x² + kx + 9/8 = 0। ठीक है, हमको k का मान निकालना है और दिया क्या है कि मूल वास्तविक तथा समान है, मूल वास्तविक तथा समान है। ठीक है, तो सबसे पहले सोचना है कि मूल वास्तविक और समान कब होते हैं।
तो हमको पता है कि मूल, वास्तविक और समान तब होते हैं जब d का वैल्यू 0 होता है। तो हम यहाँ पर d का वैल्यू 0 करेंगे। ठीक है, पहले d ज्ञात करेंगे, फिर उसका वैल्यू 0 करेंगे और फिर k का वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले फिर से अपन कंपेयर करते हैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो a की वैल्यू कितनी आई है 2, b की वैल्यू कितनी आई है k और c की वैल्यू कितनी आई है 9/8। ठीक है, तो d का फॉर्मूला लिख लेते हैं। d बराबर होता है b² माइनस 4ac। b कितना है देखिए k, तो ये आया k² माइनस 4 इंटू 2 इंटू 9/8। तो यहाँ पर आया k², 4 दूनी 8 और ये 8 कट गया, तो k² माइनस कितना आया 9। किसकी वैल्यू आई d, और d कितना है 0। क्यों? क्योंकि मूल, वास्तविक तथा समान है। तो d 0 है, यानी कि हम लिखेंगे ये k² माइनस 9 इक्वल टू 0, यानी कि k² बराबर कितना हो गया 9। तो k बराबर कितना होगा, k का मान आ जाएगा प्लस माइनस 3। कितना आ जाएगा प्लस माइनस 3। तो ये तो बच्चों k का मान निकालने का तरीका हुआ। इस ढंग से आप अन्य क्वेश्चन बना लेंगे। तो आप लोग के लिए जो होमवर्क है, आप लोग के लिए होमवर्क क्या है, एक्सरसाइज 4 में आप क्वेश्चन 1 जिसमें कि पूरे 5 क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन 2 जिसमें कि पूरे 5 क्वेश्चन इसमें भी है, इसमें का भी मैंने एक सवाल बताया, और क्वेश्चन 3 आपको बनाना है, इसमें भी 6 क्वेश्चन हैं जिसमें से एक सवाल मैंने आपको बताया है। और कोई भी सवाल में प्रॉब्लम होने से आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप वो क्वेश्चन की फ़ोटो खींचकर भेज दीजिए, या आपका बना हुआ क्वेश्चन अधूरा भेज दीजिए, तो मैं बताऊंगी कि आप क्या मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक है बच्चों।